वेलकम बैक गाइस गोल्ड की वीकली एनालिसिस में। तो वीकली एनालिसिस हमारा नेक्स्ट वीक का स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीक की थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमारा लास्ट वीक में कैसा रहा। तो देखिए, लास्ट वीक हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिटेबल वीक रहा है। अगर आपने मेरा जो है एनालिसिस फॉलो किया होगा, मेरे एनालिसिस पे ट्रेड्स लिए होंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। मेरे लिए लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। ये बात अलग है कि मैं पूरा मूव कैप्चर नहीं कर पाया, शायद आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बुक कर लेता हूँ। मेरी आदत है, मैं ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। यही हमारी खासियत होती है कि हम 100 पिप्स 200 पिप्स में बुकिंग कर लेते हैं। वैसा ही हम प्लान बनाते हैं। तो अगर आप उस टाइप के ट्रेडर हैं तो ही मेरा एनालिसिस फॉलो करें। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, पोजिशनल की भी बातें मैं थोड़ी करता हूँ, बट मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता हूँ। तो अगर आपका जो एनालिसिस है, आपका जो टारगेट है मेरे साथ इनलाइन है, तो आप मेरा एनालिसिस देख सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और दूसरा, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछले वीक हमने बात करी थी कि ये जोन है, ये एक सप्लाई जोन है यहाँ पे। सॉरी, सप्लाई नहीं, डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब होता है कि यहाँ से बाइंग हैपन हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक डिमांड जोन ये यहाँ पे बना था, देन ये डब्लू पैटर्न को तोड़ के ऊपर की तरफ इसने बहुत ही अच्छा 100 पॉइंट के आसपास का एक टारगेट इसने दिया था। बट देखिए हुआ क्या हमारे साथ लास्ट टाइम, कि ये 4 दिन ट्रेड होने के बाद इसने इसको ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया। तो हमने ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की बात करी थी, जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट ये लेवल था, जो यहाँ पे देखिए पिछले लास्ट टाइम का जो स्विंग है उसका जो रेजिस्टेंस था 1856। 1856 के बाद अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली एनालिसिस में हमने उसकी बात करी थी कि कैसे हमारा ट्रेड यहाँ पे चलेगा। देखिए यहाँ पे हमने बुकिंग करी थी, देन ये थोड़ा और ऊपर गया, देन इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि ये इस लेवल को अगर तोड़ेगा, इस लेवल के ऊपर ये जाके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देगा, तो हम 1884 का टारगेट यहाँ पे लेंगे, जो कि हमारा तुरंत ही अचीव हो गया था विद इन 1 डे। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट डे एक और जो एनालिसिस करी थी, उसमें यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया था। मैंने आपको बोला था कि ये टाइम पे वॉर भी, जो फिलिस्तीन और ये इसराइल वाला वॉर था, वॉर में देखिए क्या होता है, गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पेपर करेंसी जो हमारा डॉलर रुपीज़ ये सब है, उस पे से लोगों का विश्वास थोड़ा कम होता है, और लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। गोल्ड फिजिकली भी बाय करते हैं, फॉरेक्स में भी बाय करते हैं। तो यहाँ हमारा जो वो था एनालिसिस, वो बुलिश की तरफ बायर्स था। तो ये लेवल क्रॉस करने के बाद हमने 1900 के आसपास का अपना टारगेट रखा था, जो कि अचीव हो गया। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं ली। मैंने तो स्पेशली कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं ली है, क्योंकि जो है ये जो मूव था सिंगल डे में, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 60 पॉइंट का मूव, एक काइंड ऑफ हिस्टोरिक मूव है ये, जो कि कभी कभी आता है, रेयरली। तो अभी ये आया। अभी देखिए, अभी हम इसमें बात कर लेते हैं। ये सब जो है मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वी आर पास दैट नाउ। अभी हम ऊपर से नीचे की बात करेंगे, क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। तो अभी हम इस वीक की बात करते हैं। देखिए ये चैनल का इसने ब्रेकआउट कर दिया है, जो चैनल हमने बनाया हुआ था। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन हम बनाते थे हमेशा, ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी है। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। मैं इसको भी एक बार हटा देता हूँ, चैनल तो आपको बेहतर दिखेगा। हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाएंगे, ट्रेंड लाइन से क्या थोड़ा चमकता बेहतर है। तो ट्रेंड लाइन अगर हम बनाएं, देखिए ये ट्रेंड लाइन बना दी हमने, और ये एक सप्लाई जोन यहाँ पे हमारा बन रहा है। बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है। पिछले 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ मूव दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे भी एम पैटर्न बना के, डबल टॉप पैटर्न बना के इसने 100 पॉइंट के आसपास का मूव दिया था 4-5 दिन में। बहुत ही अच्छा मूव था, और उससे भी अच्छा मूव इसने ऊपर की तरफ दिया है। जब तक वॉर चलेगा, हमारा जो है व्यू वो पॉजिटिव रहने वाला है, वो बुलिश रहने वाला है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा ये क्या बोलेंगे, ओवर एक्सटेंडेड है। अभी बाइंग का ना देख के एक जो है ये मूव का हम रिट्रेसमेंट प्लान कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट में ट्रेड ले सकते हैं। बट जो सेफ ट्रेडर है वो रिट्रेसमेंट में प्लान ना ले। रिट्रेसमेंट होने के बाद जब ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वॉर की वजह से बुलिश ट्रेडर्स यहाँ पे रहते हैं, तो हम इसमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, जिसको हम कहते हैं नीचे जाने पे बाइंग, हम यहाँ पे देखेंगे।
तो अभी मैं उसका लेवल बना देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। तो जो हमारा देखिए लास्ट स्विंग आया था, ये बहुत ही फास्ट स्विंग जो आया था, इसका एक हम लेवल निकाल लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। फीबो रिट्रेसमेंट से 0.5 का लेवल 1900 आता है। तो 1900 पे अगर ये रिट्रेस होके हमें दोबारा से अगर मिलेगा, देन हम डेफिनेटली एक बुलिश कैंडल यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनने के बाद हम इसमें ट्रेड लेंगे। देखिए अगर ये रिट्रेस होके ये जोन तक अगर ये जाता है, देखिए इस जोन में ये ट्रेड करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, देन इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 19.7 ऊपर तक भी बन सकता है। देखिए अगर मैं इसको ऊपर तक एक्सटेंड करूँ फॉर आवर रेफरेंस, तो 1950 से अगर रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा तो 1908 1910 के आसपास हमारा ये जो है इसका रिट्रेसमेंट लेवल आ सकता है। उस लेवल पे हमें दोबारा से मिलेगा। देखिए उसी लेवल पे इसका ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आ रहा है। ट्रेंड जनरली क्या होता है, जैसा कि हम देखते हैं ट्रेडिंग में, ये यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, देन ये ऊपर से थोड़ा रेजिस्टेंस लेके इस एरिया से भी ले सकता है, और वो थोड़ा हो सकता है इसको तोड़ के ऊपर फिर नीचे आए, देन ये ट्रेंड लाइन पे और हमारा जो ये देखिए सपोर्ट जोन जो है, ये थोड़ा एक सपोर्ट जोन यहाँ पे भी है हमारा। इस सपोर्ट जोन में आके देखिए मल्टीपल जो है हमारा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ से आने के बाद ये एक अप मूव अगेन दे सकता है यहाँ तक रिट्रेस होने के बाद। तो अभी हम इस ये जब मंडे खुलेगा, यहाँ ये कैसा रिएक्शन देता है ये वाले सप्लाई जोन में, उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे कि नहीं। वो हम डेली एनालिसिस में देख लेंगे। बट वीकली में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेके अगर इस लेवल तक आता है 1900 टू 1910 के बीच में, अगर एक बुलिश कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाता है तो हम उसमें ट्रेड लेंगे विथ फर्स्ट टारगेट हमारा ये अगेन जो है सेम लेवल जहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा वो रहेगा, और दूसरा हमारे ये जो 1945 टू 50 का लेवल है ये भी हमारा टारगेट रहेगा। देन हम वहाँ बुक कर लेंगे। उसके बाद इसको अगर ये तोड़ेगा इस लेवल को, तो हमारा ऊपर की तरफ टारगेट खुल जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ तक का। तो ये 1965 टू 2000 तक का भी लेवल हमारा यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वॉर चल रहा है। तो आप में से कुछ लोगों ने मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे सेल ट्रेड ली होगी तो आपके अकाउंट भी ब्लॉक हो गए होंगे। तो आप लोगों को थोड़ा ज़रूरत है कि आप थोड़ा अपने मन को शांत रखें और थोड़ा अपने अंदर देखें कि आपसे क्या गलती हुई, आपने जब बड़ा स्टॉप लॉस लगाया कि क्या इशू हुआ आपसे। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस था गाइस। कुछ दिनों में हम लर्निंग वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें साइकोलॉजी और जो है हमारा रिस्क टू रिवार्ड और सेटअप के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। और देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इस ब्रेकआउट के बाद अगर ये इस लेवल को तोड़ेगा जो हमने एक बार अभी ये खुल गया है, तो वी शुड टॉक अबाउट इट। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसने देखिए यहाँ पे एक बेस बनाया है, इसको तोड़ा। अब ये यहाँ से आराम से 2000 तक जा सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इस लेवल को तोड़ता है। तो ये जो हमने सप्लाई जो मतलब 1950 के ऊपर वीकली में अगर ये क्लोजिंग दे देता है इस वीक, तो 2000 का लेवल भी यहाँ पे आराम से आ सकता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।